नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्धता से इसे समझते हैं कि अक्टूबर के महीने में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, धन की अवस्था किस प्रकार आपके लिए अक्टूबर के महीने में कार्य करेगी, कर्म क्षेत्र जो हम सभी लोगों के लिए विशेष होता है, इसके क्या संकेत आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलने वाले हैं। भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर ग्रह गोचरीय अवस्था के आधार पर आपको अवगत कराने जा रहा हूं। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र कहता है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहाँ विराजित है? पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना ये आपके लिए बहुत विशेष तो नहीं माना जाता, किंतु इस स्थान पर बैठकर ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित नहीं करते हैं। हाँ, मेहनत जरूर कराते हैं और इसकी अनुभूति आप काफी अच्छे समय से देखते आ रहे हैं कि मेहनत अन्य लोगों की अपेक्षाकृत आपको कुछ मात्रा में अधिक देखने को मिल रही है। किंतु एक अच्छी अवस्था ये है कि बुद्ध महाराज की एनर्जी आपके साथ बनी हुई है, मंगल महाराज की एनर्जी आपके साथ बनी हुई है, तो स्वास्थ्य दृष्टिकोण आपके लिए एक अच्छे स्वरूप को दर्शाएगा। और पिछले समय में मेहनत के पश्चात भी जो रिजल्ट की स्थिति आपके लिए कमजोर हो रही थी, अक्टूबर के महीने में मेहनत के आपको परिपूर्णता से रिजल्ट मिलने वाले हैं। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका धन भाव है और धन भाव के स्वामी मंगल महाराज कहाँ विराजित हैं? आपके सुख भाव में। सुख की स्थिति का योग यहां पर आपके लिए मंगल महाराज का होना एक बड़ी अच्छी अवस्था को दर्शाता है, जो कि यह इंगित कर रहा है कि धन से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन देन करने की स्थिति, धन की अवस्थाओं के चलते जो भौतिक सुखों की स्थितियां कमजोर हो रही थी, वो स्थिति दोनों ही आपके पक्ष में इस महीने बनी रहेगी। किंतु कब तक, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो मंगल महाराज 20 अक्टूबर को मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो सभी लोग जानते हैं कि कर्क राशि में मंगल महाराज नीच के हो जाते हैं। 20 अक्टूबर तक जितना भी आपको धन से संबंधित कोई लेन देन करना है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 20 अक्टूबर से पहले कीजिए। उसके पश्चात कहीं ना कहीं आपके धन से संबंधित कार्यों में रुकावट देखने को मिल सकती है। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह आपका कर्म भाव है और कर्म भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में बने हुए हैं। किंतु अच्छी अवस्था, मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक सप्तम दृष्टि से आपके कर्म को देख रहे हैं। मेहनत तो देवगुरु बृहस्पति कराएंगे, किंतु 20 अक्टूबर तक आप इस चीज की अनुभूति कीजिएगा कि आपको कर्म क्षेत्र के पिछले समय की अपेक्षाकृत अच्छे लाभ देखने को मिल रहे हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, दोनों ही स्थितियां 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर की गतिविधि में आपके लिए बड़ी श्रेष्ठ स्वरूप में कार्य करती हुई पाई जाएंगी। माफ कीजिएगा। भाग्य दृष्टि पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका भाग्य भाव है और भाग्य भाव के स्वामी भी मंगल महाराज ही होते हैं। 20 अक्टूबर तक भाग्य का दृष्टिकोण आपके लिए बड़े सुंदर स्वरूप में कार्य करता है। 20 अक्टूबर के पश्चात कहीं ना कहीं मेहनत अधिक और रिजल्ट की स्थितियां इस महीने में आपको कमजोर देखने को मिलेगी। तो मेन फोकस आपको 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक जितने बड़े कार्य करने की स्थिति आपके लिए बनी हुई है, जिनकी प्लानिंग आप कर रहे हो, इन्हें पूर्ण करने का प्रयास कीजिए। आपकी सफलता की परसेंटेज बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलने वाली है। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी चंद्र महाराज महीने की 1 तारीख पर आपके षष्ठम भाव में बने हुए हैं। 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर ये चेंज होते रहते हैं। यहां पर विद्यार्थियों के लिए यह महीना विशेष रहने वाला है, किंतु 20 अक्टूबर के बाद में विद्या दृष्टिकोण में भी आपको किसी प्रकार की रुकावटें देखने को मिल सकती है। ऐसे में आप अपने गोल को साधकर एकाग्र चित्तता से अपनी विद्या पर ध्यान लगाएंगे, ये आपके लिए आवश्यक है। अन्यथा 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर की ड्यूरेशन में तो आपके लिए विद्या दृष्टिकोण अच्छे से कार्य करेगा। बाकी बचे हुए 11 दिनों में यदि आपने अपना कंसंट्रेशन फोकस नहीं बनाया, तो आप अनुभूति करेंगे कि अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत आप कहीं ना कहीं पीछे खड़े हुए अपने आप को पाएंगे। ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा एकाग्र चित्तता से इस महीने में अपनी विद्या पर फोकस कीजिए, निश्चित रूप से बड़े अच्छे रिजल्ट बनकर आएंगे।
यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी शनि महाराज यात्रा भाव में बने हुए हैं, वक्र गति में एक घर पीछे का फल भी दे रहे हैं, जो कि आपका आय भाव होता है। तो इस महीने चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा पर विचार कर रहे हैं, दोनों ही यात्रा के योग आपके लिए अच्छे से कार्य करते हुए पाए जाएंगे। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव आपका ये होता है, और दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध महाराज 10 अक्टूबर तक आपके लिए स्वयं राशि में होकर भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। 10 अक्टूबर के बाद में आपके दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में हो सकता है थोड़ा बड़ा स्वास्थ्य का प्रभाव देखने को मिले, हो सकता है अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, हो सकता है कर्म क्षेत्र में प्रभावित योग देखने को मिले। ऐसे में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखना अपने दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में आवश्यक रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेकर आपके मन में छोटा मोटा तनाव देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका प्रेम भाव है, और प्रेम भाव की दृष्टिकोण भी 1 तारीख से 20 अक्टूबर तक तो अच्छे से चलने वाली है। उसके पश्चात आपके द्वारा किसी भी प्रकार की ओवर एक्सपेक्टेशन, किसी भी प्रकार का ऐसी चीजों पर रिएक्ट करना जो कोई तवज्जो ही नहीं रखते हैं, उन स्थितियों का यदि आप प्रयोजन बनाते हैं तो मंगल महाराज का नीचत्व होना, ये अग्नि कारक तत्व के ग्रह आपके द्वारा की गई नकारात्मक गतिविधियां आपके रिलेशनशिप को खंडित कर सकती है। 20 से 31 अक्टूबर के बीच में अपने रिलेशन को बैलेंस कर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में पीला रंग, लाल रंग और हरे रंग का जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाते हो, यह आपके लिए एक अच्छी अवस्था बनाकर देता है। कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करना चाह रहे हो, प्रयास कीजिए सोमवार के दिन, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के दिन किया जाए। इसमें आपको परसेंटेज सफलता के योगों में अच्छे से बनकर आती है। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में आपके शुभ अंक रहेंगे 1, 3, 9 और 8। इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाएंगे, ये नंबर बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना, ओम गुरुवे नमः का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना इस महीने को बना देगा आपके लिए विशेष। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।